हेलो बच्चों, मैं हाफिज इमेजिनरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 11 का हिस्ट्री का एग्जाम के पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, मंगोल सेना की सबसे बड़ी इकाई में कितने सैनिक शामिल थे? देखिए यहाँ जितने भी क्वेश्चन है सब एग्जाम के पॉइंट व्यू से है, यानी एग्जाम आप सामने में है तो आप लोग इतना क्वेश्चन को रट लीजिए, बढ़िया से देख लीजिए और एग्जाम देने चले जाइए, एग्जाम से मुक्ति प्राप्त हो जाएगा। चलिए देख, पहला क्वेश्चन क्या है कि मंगोल सेना की सबसे बड़ी इकाई में कितने सैनिक शामिल थे? तो कितने सैनिक शामिल थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10,000। कितने सैनिक शामिल थे? 10,000, सबसे बड़ी इकाई। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि होमो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है, यानी होमो का अर्थ क्या होता है? तो होमो का अर्थ होता है आदमी। क्या होता है? होमो का अर्थ होता है आदमी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि शहरी जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम कहां हुई? देखिए पूरा विश्व से पूछ रहा है कि शहरी जीवन सबसे पहले पूरा विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम कहां पर हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया से रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि अल्टमीरा गुफा चित्र किस देश में मिला है? तो अल्टमीरा गुफा चित्र किस देश में मिला है? ये चैप्टर नंबर 2 से सवाल है। स्पेन में मिला है। कहां मिला? इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्पेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मेसोपोटामिया के उर देवता थे कौन? मेसोपोटामिया के उर देवता थे कौन थे? तो कौन थे? चंद्र थे। नाम याद रखिएगा, चंद्र थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कि अगस्टस का पहला नाम था, यानी अगस्टस का पहला नाम क्या था? तो अगस्टस का पहला नाम क्या था? ऑक्टेवियन। नाम याद रखिएगा, ऑक्टेवियन। अगस्टस का पहला नाम था ऑक्टेवियन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि रोम का प्रथम सम्राट था, यानी रोम का प्रथम सम्राट कौन था? तो रोम का प्रथम सम्राट कौन था? इसका आंसर हो जाएगा अगस्टस। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि तीसरा खलीफा कौन थे? यानी पहला खलीफा, दूसरा खलीफा और तीसरा खलीफा। तो यहाँ पर तीसरा खलीफा कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा उस्मान थे। नाम याद रखिएगा, तीसरा खलीफा उस्मान थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कि अब्बासी खिलाफत की राजधानी कहां थी? तो अब्बासी खिलाफत की राजधानी कहां थी? इसका आंसर हो जाएगा बगदाद। कहां थी? बगदाद होगा। ठीक, आगे देखिए कि मुस्लिम पंचांग का प्रथम वर्ष माना जाता है कब से? यानी मुस्लिम पंचांग का प्रथम वर्ष माना जाता है 622 ईस्वी से। कब से? 622 ईस्वी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि चंगेज खान की मृत्यु कब हुई? तो चंगेज खान की मृत्यु कब हुई? 1127 ईस्वी में। 1127 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि आधुनिक चीन के संस्थापक माने जाते हैं। आधुनिक चीन के संस्थापक किसको माने जाते हैं? डॉक्टर sun यat-sen को। नाम याद रखिएगा, डॉक्टर sun यat-sen को माने जाते हैं आधुनिक चीन के संस्थापक। 1325 में, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि 1325 में प्लेग किस देश में फैला? तो 1325 में प्लेग एक बीमारी था, किस देश में फैला था? मिस्र में फैला था। नाम याद रखिएगा, मिस्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कि डच इंडिया कंपनी की स्थापना हुई कब? तो डच इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि झूलते बाग, क्वेश्चन क्या है कि झूलते बाग किस सभ्यता की विशेषता थी? तो झूलते बाग किस सभ्यता की विशेषता थी? इसका आंसर हो जाएगा इंका की। इंका एक सभ्यता थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेजन नदी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमेजन नदी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया। तो भाप के इंजन का आविष्कार आप लोग ये क्वेश्चन क्लास 10th में भी पढ़े होंगे कि भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था, जेम्स वाट ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जेम्स वाट, जेम्स वाट। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि ताइवान में मार्शल लॉ कब हटाया गया। तो ताइवान में मार्शल लॉ कब हटाया गया था, 1887 में, 1887 में। क्वेश्चन नंबर 19 कि कोलंबस अमेरिका पहुंचा कब, यानी कोलंबस अमेरिका कब पहुंचा था, 1492 में, 1492 में कोलंबस अमेरिका पहुंचा था। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि शार्लमेन कौन था। तो शार्लमेन कौन था, यह फ्रांस का शासक था, फ्रांस का शासक। तो ये हम लोग का बहुत, ये जितने भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट व्यू से आप लोग देख लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं और 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कुल मिला के 30 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट व्यू से। आप लोग 30 क्वेश्चन को रट्टा मार लीजिए। तो चलिए देखते हैं 21 में क्या है कि 21 में है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गैलीलियो, गैलीलियो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी। तो रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी, इसका आंसर हो जाएगा लैटिन। कौन भाषा थी, लैटिन भाषा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 कि मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी। तो मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी, सुमेरियन। क्या थी, सुमेरियन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुमेरियन। इसका आंसर हो जाएगा सुमेरियन। क्वेश्चन नंबर 24 आज का मानव किस प्रजाति का है। आज का मानव किस प्रजाति का है। तो इसका आंसर हो जाएगा होमो सैपियंस, होमो सैपियंस, होमो सैपियंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार किसने किया। तो सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार किसने किया, मैकडम ने किया। किसने किया था, मैकडम। नाम याद रखिएगा, मैकडम। क्वेश्चन नंबर 26 कि मंगोल का प्रिय पशु था, यानी मंगोलों का प्रिय पशु क्या था। तो मंगोल लोग क्या करते थे, ज्यादा युद्ध करते थे। तो युद्ध में ज्यादातर कौन जानवर काम आएगा, घोड़ा आएगा। तो इन लोग का प्रिय पशु क्या था, घोड़ा, यानी युद्ध करने के लिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 27 ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है। ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है, ग्रिगोरी का। किसको, ग्रिगोरी को, ग्रिगोरी को प्रथम पोप माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर है। क्वेश्चन क्या है कि किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राजील। क्या हो जाएगा, ब्राजील। ब्राजील जो है एक पेड़ के नाम पर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कि धर्म सुधार आंदोलन के जन्मदाता कौन थे। धर्म सुधार आंदोलन के जन्मदाता कौन थे, मार्टिन लूथर साहब थे, मार्टिन लूथर, मार्टिन लूथर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट क्वेश्चन क्या है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहां हुई थी। तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहां हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी। नाम याद रखिएगा, इंग्लैंड। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोग इन तीनों क्वेश्चन को रट्टा मार लीजिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हिस्ट्री का। और बाकी सब्जेक्ट का जो भी हो प्ले लिस्ट में आप लोगों को बाकी सब्जेक्ट का वीडियो मिल जाएगा। जो बच्चे नहीं देखें प्ले लिस्ट में जाइए और सारा वीडियो वहां पर अवेलेबल है, आप लोग देख लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, आप लोग टेलीग्राम पे जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम में जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ सारा सब्जेक्ट का PDF आपको मिल जाएगा। आंसर क्वेश्चन का भी मिलेगा, लॉन्ग आंसर का मिलेगा, शॉर्ट आंसर का मिलेगा, शॉर्ट आंसर का भी मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव का सारा सब्जेक्ट का मिल जाएगा। तो सबसे अच्छा रहेगा आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए।